ये एक मुस्लिम परिवार में इनका लालन पालन हुआ है और चांद मियाँ इनका नाम थे। तो ये भगवान नहीं है, संत का लेवल अलग है और भक्तों का भगवान का तत्व, ईश्वर तत्व अलग है। साईं श्री कृष्ण नमो, इस पर हमारा कड़ा प्रतिवाद रहेगा। साईं श्री कृष्ण नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं साईं बाबा की। साईं बाबा की मूर्तियों को वाराणसी के मंदिरों से हटा दिया गया है। वहीं लखनऊ में उनकी मूर्तियों जो लगी हुई थी उन पर पर्दा डालने का काम हिंदू संगठन द्वारा किया जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मुराद गोपीनाथ मंडल है, कथावाचक हैं। इनसे जानूंगा कि जो साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, आखिर क्या पूरा प्रकरण है। सर, साईं बाबा की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, मेरा कहना यही है, जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है शास्त्रों से, तो साईं बाबा एक संत के रूप में, एक फकीर के रूप में यदि कोई सज्जन मान रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। किसी के भावनाओं को, आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। और साईं बाबा जो है एक संत है। जैसे इनके बहुत सारे पुस्तकों से हमें जानकारी प्राप्त हुआ है। ये एक मुस्लिम परिवार में इनका लालन पालन हुआ है और चांद मियाँ इनका नाम थे। तो ये भगवान नहीं है। ईश्वर तत्व अलग है और साधु का, संतों का तत्व अलग है। भक्त हो सकते भगवान के, ईश्वर के या अल्लाह के, जो भी है। जैसे उनका नारा यही था, रहता था, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक होने का मतलब यहाँ सीधा आ जाता है जी, कहीं ये मुस्लिम संप्रदाय से इनका ज्यादा ही लिंक था। यहाँ शास्त्र में बताए गए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी जितने सब उनके सेवक अनुचर है। तो उसमें जो है ये श्रीमद् भगवत महापुराण में ये श्लोक मिलता है। तो इसके आधार पर हम तो साईं को भगवान तो मान नहीं सकते हैं। एक संत के रूप में, एक फकीर के रूप में, एक महात्मा के रूप में मान सकते हैं। जो लोग मान रहे हैं वो सही है, लेकिन इनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जाए और ना भगवान माना जाए, और ना ही भगवान के आसन पर रखकर, भगवान के आसन पर रखकर इनकी भगवान के रूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे मंदिरों में चलता है साईं श्री कृष्ण नमो, इस पर हमारा कड़ा प्रतिवाद रहेगा। साईं श्री कृष्ण नहीं हो सकता। साईं श्री कृष्ण नमो, साईं श्री कृष्ण नहीं हो सकता। साईं को आप भगवान मानो, अपना गुरु मानो, भगवान छोड़कर गुरु मानो, संत के रूप में मानो तो सही है। लेकिन जहां आप कहेंगे साईं श्री कृष्ण नमो, तो ये सरासर गलत है। ये भगवान को अपमान करना हुआ, हमारे धर्म को अपमान करना हुआ। संत का लेवल अलग है और भक्तों का, भगवान का तत्व, ईश्वर तत्व अलग है। अगर बात कर लें कि जैसे साईं बाबा के काफी बड़े बड़े मंदिर हैं, शिरडी साईं एक फेमस नाम है, ठीक, काफी सारे भक्त वहां जाते हैं, उनकी आस्था वहां से जुड़ी है। तो अब क्या साईं बाबा का जो मंदिर है उस पर क्या मतलब तैयारी, मतलब हिंदू संगठन करेंगे, उन भक्तों के ऊपर आस्था पर ठेस भी पहुंच सकती है इस चीज को लेकर? जो भक्त लोग साईं बाबा को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग मानते हैं, बहुत पहले से हम लोग देखते हैं, बृहस्पति के दिन मंदिर में भी जाते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल राय यही है, जो हमारा शास्त्र कहता है, हम साईं को भगवान के रूप में नहीं मान सकते हैं। और जो लोग, जिन भक्तों को ये बात ज्ञात हो चुका है जो साईं भगवान नहीं है, अगर वो साईं के मंदिर को, मूर्ति को मंदिर से हटा रहे हैं, तो हटाने के बारे में भी हम राय नहीं दे सकते। ये आपका, आप गुरु के रूप में, उन्हें संत के रूप में एक मंदिर के कोने में रख के सेवा कर सकते हो। हटाने का कोई मतलब सही रीजन नहीं है। साईं श्री कृष्ण नमः, ये नारा सरासर गलत है। ये भजन जो चल रहा है ये गलत है। मेरा जो राय है इसके ऊपर है। साईं भगवान नहीं है। साईं एक संत है, एक फकीर है। बार बार मैं यही कहूँगा, जो उनको भगवान का दर्जा नहीं दिया जाए। और जो लोग भगवान के रूप में इनको मानते हैं, या जिन लोगों को ये बात ज्ञात हो चुका है जो साईं भगवान नहीं है, एक संत थे, एक फकीर थे, तो अगर वो आज भगवान के आसन से उन्हें हटा के अलग कर रहे हैं तो ये बात बहुत अच्छी बात है। मैं गोपीनाथ मंडल हूँ और जहाँ तक मेरे शास्त्रों के जानकारी मुझे प्राप्त है वो बात मैंने आपके सामने बोला, और यही सत्य है। ईश्वर ही परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। तो देखा, मेरी बात यहाँ गोपीनाथ मंडल जी से हो रही थी। उनका कहना है कि साईं बाबा को भगवान के रूप में नहीं देखा जा सकता, वो एक संत है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो साईं बाबा का जो पालन पोषण किया गया है वो मुस्लिम समाज ने किया है, और वो खुद भी मुसलमान थे, इसलिए उनको भगवान मानना ठीक नहीं। फराज खान, द न्यूज़ 15।